दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पशु परिचर भाग ब पशुपालन का 12वां टॉपिक, पशुओं में आवास प्रबंधन, गौशाला की सफाई एंड पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाली हानियाँ और पशुओं को हानियाँ एंड योजनाएं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला प्रश्न, पशुओं को पालने के लिए उपयोग किए जाने वाले घर को कहते हैं। पशुओं को पालने के लिए जो उपयोग किया जाता है उस घर को क्या कहते हैं? उसको डेयरी कहते हैं, पशुशाला कहते हैं, गौशाला कहते हैं। अर्थात डेयरी, गौशाला, पशुशाला सभी कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। पशुशाला ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ पर हवा और रोशनी हो, छायादार वृक्ष हो, पानी और बिजली हो, सभी हो। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 3 नंबर में है, पशुशाला में पशुओं को किस विधि से बांधा जाता है? बांधने की विधि पूछ रहा, किस विधि से बांधा जाता है? तो दोस्तों किताब में मुहर से मुहर विधि 2 विधियाँ बता रखी है। इसमें किताब में मुहर से मुहर विधि और पूँछ से पूँछ विधि, लेकिन इस किताब के अंदर दे रखा सिर से सिर विधि भी दे रखा है। अर्थात 4 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट हैं। और विधियाँ पूछ ली जाए कि कितनी विधियाँ, तो 2 विधियाँ हैं किताब के अकॉर्डिंग, और मुँह से मुँह विधि और पूँछ से पूँछ विधि। लेकिन इस किताब के अकॉर्डिंग सिर से सिर विधि को भी मान रखा है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही माने गए। तो दोस्तों आपकी बुक्स में क्या है तो वो कमेंट ज़रूर करें। पॉलीथीन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीथीन को हम जलाएंगे तो CO गैस और CO2 गैस दोनों ही निकलेगी। तो 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा। पॉलीथीन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीथीन बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग, फिनाइल का प्रयोग, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग, उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण कौन से? दुधारू पशुओं के योग्य लक्षण जो है, प्रजनन क्षमता एंड उत्तम स्वास्थ्य होना, मादा का व्यक्तित्व आकर्षक होना, समय पर गर्मी में आना, उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट। 7 नंबर, किस रसायन के कारण पॉलीथीन पशुओं और मानव शरीर पर सीधे प्रभाव डालते हैं? तो किस कारण से? तो ये पारा होता है। पारा रसायन के कारण पॉलीथीन जो होती है पशुओं और मानव शरीर पर सीधा इफेक्ट डालती है। दुधारू पशु कितने ब्यात के बाद लेना चाहिए? अर्थात हम यदि पशु खरीद रहे हैं तो दुधारू पशु खरीदने से पहले कितनी ब्यात के बाद लेना चाहिए? तो हमें 2 से 3 ब्यात के बाद। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 9 नंबर, पशुओं का बीमा करवाने वाली कंपनी कौन सी है? पशुओं का बीमा करवाने वाली कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, मिलाइका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। पॉलीथीन की खोज सर्वप्रथम की गई। पॉलीथीन की खोज सर्वप्रथम 1898 में की गई। निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता। निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? पॉलीथीन। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 12 नंबर 12 नंबर में है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का है तो इस परीक्षा में आने की संभावना है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य है पशुपालकों को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर बीमा उपलब्ध करवाना। अर्थात अचानक से मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, तो उस पर बीमा उपलब्ध करवाना कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य है। चलते हैं आगे। 13 नंबर, राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना। राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना में गाय की बीमा की राशि कितनी है? तो 40,000।
प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग है तो प्लास्टिक के प्रयोग से कैंसर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना अर्थात रोग प्रतिरोधकता कम होना, जन्मजात विकलांगता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 15 नंबर। दोस्तों किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है। गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए। फिनाइल से सफाई करनी चाहिए सप्ताह में एक बार, राइट है। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए, ये भी सही है। महीने में एक बार कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, सप्ताह में एक बार फिनाइल से सफाई करनी चाहिए। आगे है, दीवारों पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने में नीला थोथा अर्थात कॉपर सल्फेट मिलाकर पुताई करनी चाहिए साल में, अर्थात सप्ताह में एक बार फिनाइल से सफाई करनी चाहिए, महीने में एक बार कीटनाशक दवा छिड़कनी चाहिए और एक साल में एक बार नीला थोथा अर्थात कॉपर सल्फेट है उसकी पुताई करनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। 16 नंबर, गाय के गोबर से निम्न में से क्या निर्मित होते हैं? गाय के गोबर से दिया या दीपक होता है, अगरबत्ती होती है, उपले होते हैं। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर। हम्पी रोग है जो गायों में हुआ था। चलते हैं आगे। 17 नंबर, आदर्श गौशाला की विशेषताएं है। आदर्श गौशाला की जो विशेषताएं है, प्रत्येक पशु को पर्याप्त स्थान हो अर्थात प्रत्येक पशु उसको पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए, स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और चारे की नांदे जो है आगे से नीची तथा पीछे से ऊंची दीवार वाली होनी चाहिए। आगे से नीची और पीछे से ऊंची दीवार होनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर है। 18 नंबर, राजस्थान बकरी पालन योजना के तहत निवेशित लागत व ब्याज मुक्त ऋण का प्रतिशत है 50%। बकरी पालन योजना के तहत लागत व ब्याज मुक्त ऋण जो है 50%। आगे देखते हैं 19 नंबर, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य रोग नियंत्रण, दाना चारा उपलब्धता और मांग के बीच अंतर कम करना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 20 नंबर, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का उद्देश्य है नस्ल सुधार, मुर्गी पालन, उद्यमिता विकास, चारा विकास, सभी हो जाएगा इसमें 4 नंबर। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो मृदा संरक्षण इसमें नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिला संघ का कार्य दुग्ध उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु DCS के सदस्यों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? अर्थात जिला संघ का जो कार्य है दुग्ध उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु DCS के सदस्यों को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? तो इसमें चारा उपलब्ध करवाया जाता है, पशु चिकित्सा की देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान। उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, राजस्थान की पहली मदिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई है? तो बीकानेर में। राजस्थान की पहली मदिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बीकानेर में। 24 नंबर, निम्न में किस स्थिति के आधार पर दुधारू गाय के चारे राशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है? अर्थात उसके चारे राशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता दुधारू गाय के लिए। तो शरीर का आकार के अनुसार चारा दिया जाता है, और स्तनपान की अवस्था, दुग्ध उत्पादन, यह है, जबकि मौसम इसमें गलत है तो नहीं पूछ रहा तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे 25 नंबर, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा, जो कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में और अजमेर। तो सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। और ये कहाँ पर है? तो अजमेर में।
आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की। पशुधन विकास नीति की जो घोषणा की वो 15 अगस्त 2010 को की। कब की? 15 अगस्त 2010 को। गोबर गैस प्लांट से मिलने वाली सैलरी का उपयोग है। गोबर गैस जो प्लांट है उससे मिलने वाली सैलरी का उपयोग है कंपोस्ट, कृषि भूमि, ईंधन के रूप में, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कंपोस्ट है, कृषि भूमि है और ईंधन के रूप में। 28 नंबर, गौमूत्र एकत्रीकरण करने के लिए गौशाला का फर्श होना चाहिए। पक्का होना चाहिए, ढालू होना चाहिए, कच्चा इसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 4 नंबर ऑप्शन 1 और 3 दोनों राइट। पशुशाला की सफाई हेतु फिनॉल का कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं सफाई के लिए? फिनॉल का जो काम में लेते हैं सफाई के लिए 5% घोल काम में लेते हैं। सफाई के लिए 5%, गांवों को धोने के लिए 1% और जूं, परजीवियों, जूं, पिस्सू, क्लीनियों को मारने के लिए 2% का घोल काम में लेते हैं। तो परजीवियों को मारने के लिए 2% फिनॉल का प्रयोग, सफाई के लिए 5%, गांवों को धोने के लिए 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे 30 नंबर। 30 नंबर है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला जो है वीर तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर नागौर वाला वीर तेजाजी पर्वतसर नागौर, लेकिन वो इसमें ऑप्शन में नहीं है वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर वाला। तो इसमें 3 नंबर राइट बता रखा है। इसमें जसवंत पशु मेला है जो भरतपुर में लगता है, जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर। और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में, महाशिवरात्रि करौली और ये फाल्गुन माह में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में बढ़ता है और एक कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। जसवंत प्रदर्शनी या जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है और आश्विन माह में बढ़ता है। बलदेव पशु मेला चैत्र माह में बढ़ता है और ये मेरता सिटी में बढ़ता है। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है, जसवंत पशु मेला। लोक देवता रामदेव जी की स्मृति में आयोजन बाबा रामदेव पशु मेला, अर्थात रामदेव जी की स्मृति में आयोजित होता है बाबा रामदेव पशु मेला। उसका आयोजन कब होता है? तो कार्तिक माह में होता है, अर्थात कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष पंचमी तक होता है। 32 नंबर, मादा पशुओं के प्रसूति के समय प्रयोग में लिया जाने वाला कमरा कहलाता है। मादा पशुओं की प्रसूति के समय काम में लिया जाने वाला काल्विंग रूम कहलाता है, काल्विंग रूम। निम्न में से कौन सा पशु नागौरी नस्ल से संबंधित है? नागौरी से बलदेव पशु मेला मेरता सिटी में बढ़ता है जो ये नागौरी नस्ल से संबंधित है। गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में जो श्रावण माह में बढ़ता है। रामदेव पशु मेला नागौर में और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में जो कार्तिक माह में बढ़ता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर, लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंशों के मालिकों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति पशु आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो 40,000 रुपये। 1 नंबर इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन सा अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? अविका कवच बीमा योजना ये भेड़ प्रजनक से संबंधित है। तो आगे चलते हैं 36 नंबर,
दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण है। दुधारू जो पशु है, दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण है प्रजनन क्रिया का कई बार दोहरान या दोहराना, दो बयातों के लिए समय का बढ़ना और बिना बछड़े का दूध न देना। ये सभी है जो अयोग्य लक्षण है। 37 नंबर। ब्रांडिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए। ब्रांडिंग जो की जाती है, ब्रांडिंग वो पशु के किस हिस्से पर की जाती है, तो जांघ के बाहर नीचे की तरफ, जांघ के बाहर नीचे की तरफ ब्रांडिंग की जाती है पशु में। ईयर नोचिंग में किस आकार का चीरा लगाया जाता है, तो ईयर नोचिंग जो होता है अर्थात कान काटना जो है, ये सुअर में किया जाता है। चिन्हित करने की विधि है सुअर में, और ये वी आकार का इसमें चीरा लगाया जाता है, वी आकार का। ईयर नोचिंग अर्थात कान काटना सुअर में चिन्हित करने की विधि है और इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है। 39 नंबर। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा हो जाएगा। मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा हो जाएगा 2050 तक। प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव तथा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं, तो इसमें हो जाएगा सीसा, पारा, कैडमियम, सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 नंबर। बीमा कंपनियां पशु बीमा क्लेम कब खारिज कर देती है। कब खारिज करती है, पशु का टैग न होने पर, पशु का टैग न होने पर, बीमा लेने के 15 दिन के अंदर, पशु की मृत्यु हो जाने पर और पशु बेचकर झूठा क्लेम करने पर, उपरोक्त से भी। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है। निम्न में से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ईयर टैगिंग नहीं है। टैगिंग मुर्गियों में किया जाता है, तो स्थायी तरीका नहीं है। तो टैगिंग जो विधि है मुर्गियों में की जाती है। ईयर नोचिंग अर्थात कान काटना सुअर में, तो इसमें नहीं पूछ रहा, स्थायी नहीं है, तो ईयर टैगिंग अर्थात 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 43 नंबर। दुधारू पशु खरीदते समय कितनी बार दूध दोहन करके देखना चाहिए। अर्थात हम कोई दुधारू पशु खरीद रहे हैं तो कितनी बार दूध दोहकर हमें देखना चाहिए। 3 बार, लगातार 3 बार, सुबह शाम वापस दूसरे दिन सुबह, लगातार 3 बार दूध दोहकर देखना चाहिए और उसके बाद में हमें पशु खरीदना चाहिए। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 1 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 45 नंबर। निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती है। निम्न में से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती है। पेड़ की पत्तियां है, पशु अपशिष्ट है, खाद्य पदार्थ है, जबकि प्लास्टिक इसमें नहीं है, तो नहीं पूछ रहा, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। चलते हैं आगे। 46 नंबर। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य है पशुपालकों को पशुओं की आकस्मिक या असामयिक या आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमा उपलब्ध करवाना। 47 नंबर। पशु खरीदते समय पशु विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी में शामिल है। पशु खरीदते समय पशु विक्रेताओं द्वारा अर्थात पशु बेचने वाला जो धोखाधड़ी करता है वो कौन कौन सी धोखाधड़ी कर सकता है। पहला, खुर बनाना और रंगना, खुर बनाना और रंगना, सींगों को छोटा व चिकना बनाना, गर्भाशय या योनि भ्रंश वाले पशु बेचना, उपरोक्त सभी प्रकार की वो धोखाधड़ी कर सकता है। 48 नंबर। 48 अच्छे दुधारू पशुओं के गुण हैं। अच्छे दुधारू पशुओं के गुण कौन कौन से हैं। दांतों का दुरुस्त होना, शारीरिक रूप से पुष्ट होना, दुरुस्त टांगे व खुर होना, उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले रोग है।
प्लास्टिक के प्रयोग से कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जन्मजात विकलांगता होती है। उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट। चलते हैं लास्ट 50 नंबर। प्रसूति के समय मादा पशुओं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला कमरा कहलाता है काल्विंग रूम कहलाता है। तो ये थे दोस्तों 50 प्रश्न। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पशुओं के प्रमुख रोग, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के रोग कौन कौन से हैं, किस कारण से होता है, कारक वगैरह जानेंगे। दूसरे और कौन सा टीका लगाने से कौन सा रोग ठीक होता है, इनके प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ दोस्तों, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलने के चांस है। तो बिल्कुल भी आप इन वीडियो को, जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए।